हेलो दोस्तों, लूसेंट बुक को अभी हम कवर कर रहे हैं। और आप जो है यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर का सीरीज अभी हम चला रहे हैं चैनल पर, जो कि लूसेंट बुक से है। लूसेंट एमसीक्यूज बुक को जो है हम इसी तरह से जो है कवर करने वाले हैं। और हमने जो है एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, और अभी जो है हम मेडाइवल हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न है मध्यकालीन भारत का, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर का जो है वीडियोज आपको अवेलेबल कर रहे हैं। और इसके पश्चात जो है आधुनिक भारत करेंगे, और जितने भी अदर सब्जेक्ट बचते हैं, साइंस, मैथ, साइंस और जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाएगा, और साथ में जो है पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी कंप्यूटर जितने भी है, सभी का जो है हम क्वेश्चंस आपको करा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और आज जो है हम करने वाले हैं चोल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न, जो कि मध्यकालीन भारत का एक चैप्टर है। और इससे पहले जो है 2 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं इस चैप्टर का, और उन वीडियोज को भी आप जाकर देख लें। और इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का भी सभी जो है वीडियोज हमने अपलोड कर दिया है, तो उसे भी जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 80 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, आज 81 से करेंगे। और जितने भी इस वीडियो में प्रश्न है उसे हम इस वीडियो में जो है कवर कर लेंगे। इस चैप्टर के प्रश्न है इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है क्वेश्चन 81, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो यह था विजयालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो यह जो है सामंत था पल्लवों का। पल्लव करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 83 है, पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? चोल राज्य की स्थापना की थी 846 ईस्वी में। क्वेश्चन 84 है, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो यह जो है निर्माण करवाया था परांतक प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन 85 है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो यह किया था राजराज शाह प्रथम ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो यह थे राजराजा प्रथम ने ऐसा किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 87 देखते हैं, राजाराज ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंड माफ कीजिएगा मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो यह जो था वह था पोल, इसका जो है नाम था पोलन रुआ, ठीक है, पोलन रुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? तो यह जो है राजराजा प्रथम को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89, किस चोल शासक ने अपने यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? तो यह किया था राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? तो यह जो है राजराजा प्रथम ने सर्वेक्षण करवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो यह जो है पूर्ण किया था राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92, किसने चिदम्बरम के निकट गंगे कोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो यह जो है थे राजेंद्र प्रथम ने ऐसा
राजेंद्र प्रथम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 93 पे आते हैं। किसने कलिंग, उड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। तो यह जो थे वो थे राजेंद्र प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 94। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोत्तुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम, आधुनिक केदाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? तो यह जो थे वो थे राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक विशिष्ट मंडल चीन भेजा? तो यह जो है कुलोतुंग चोल प्रथम ने। राजेंद्र तृतीय थे, उसे जो है कुलोतुंग चोल प्रथम भी कहा जाता है। ठीक है, हमने पीछे भी देख लिया था। क्वेश्चन 96 है। सुमेलित कीजिए, चोल प्रशासन से संबंध है ये, और इसे जो है हमें सुमेलित करना है, तो कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। देखो, पेरुंदरम ये जो है उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग को कहा जाता था। सिरुतरम निम्न श्रेणी का अधिकारी वर्ग को जो है सिरुतरम कहा जाता था। ओले नायकम उसे जो है मुख्य सचिव, और विदयाधिकारी इसे प्रेषण लिपिक को जो है विदयाधिकारी कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 97। सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो है चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन दिए गए हैं, और दूसरे में जो है इसके समतुल्य जो है क्या होगा, जिसे वर्तमान में जो है कहा जाता है। तो देखिए इसे क्या कहा जाता है, मैच कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मंडलम जो प्रांत जो था इसे मंडलम कहा जाता था, और कोट्टम इसे जो है कमिश्नरी को कोट्टम कहा जाता था, और जिला को जो है नाडु कहा जाता था। जब चोल साम्राज्य था तो उस समय जो है जिला को नाडु कहा जाता था, और कोट्टम को कमिश्नरी को जो है कोट्टम कहा जाता था, और प्रांत को जो है मंडलम कहा जाता था, और कुर्रम जो है ग्राम समूह को कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 98 इसमें भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो देखिए उरार क्या है। उरार जो है ग्राम सामान्य ग्राम की सभा। ठीक है, और सभा महासभा पेरुंगुरी इसे जो है ये क्या था, तो ये था चतुर्वेदी मंगलम ग्राम, ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा। नगरम नगर के व्यापारियों की सभा होती थी, और पुग जो है ये शिल्पियों की सभा होती थी। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था। तो महासभा का जो कार्यकारिणी समिति था उसे कहा जाता था वरियम। प्रश्न 100 पे आ गए हैं लोग। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो देखिए जो महासभा की कार्यकारिणी समिति थी इसे वरियम कहा जाता था, और इसे जो है इसके बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ से मिली थी, तो यह मिली थी उत्तर मेरूर से। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 101 है। चोल काल में कडिमई का अर्थ था। कडिमई का क्या अर्थ था, तो यह कडिमई का अर्थ होता था भू राजस्व लगान। ठीक है, भू राजस्व लगान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 102 है। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो यह हुआ था राजा अच्छा, सर्वाधिक विकास जो हुआ था यह हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन क्वेश्चन 103 है। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाला योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो युद्ध में विशेष पराक्रम जो दिखाते थे उन्हें कहा जाता था क्षत्रिय शिखामणि। क्वेश्चन 104 है। परैया का अर्थ है, परैया का जो अर्थ है वो होता है अछूत।
क्वेश्चन 105 है, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 है, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। तो राज्य की स्वामित्व वाली जो भूमि कहलाती थी उसे कहा जाता था प्रभु मान्यम। ठीक है, प्रभु मान्यम। क्वेश्चन 107 है, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो इसका आयोजन जो किया था वह किया था लोक महादेवी ने। क्वेश्चन 108 है, चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाला चोल सम्राट थे। तो किसने जो है चीन में व्यापारिक दूत भेजा था? तो वह भेजा था राजेंद्र प्रथम ने भी और कुलतुंग चोल प्रथम ने भी। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, नाना देशी निगम क्या था? तो नाना देशी निगम जो है दूर दूर के प्रदेश व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम जो था उसे नाना देशी निगम कहा जाता था। दूर दूर के प्रदेशों और विदेशों के साथ व्यापार करने वाला व्यापारियों का निगम होता था, इसे ही जो है क्या कहा जाता था? नाना देशी निगम। क्वेश्चन 110 है, प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। चोल स्थापत्य कला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 111। देखिए क्वेश्चन 111 है, तंजौर का बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? यह जो है शिव को समर्पित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 112 है, गंगे कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? तो यह हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय में। नेक्स्ट है, चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो चोलकालीन के जो त्रिरत्न थे इसमें शामिल नहीं थे जय गोंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 114 है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए दिया गया है, सूची 1 में ग्रंथकार है और सूची 2 में जो है ग्रंथ दिए गए हैं, इसे सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कंबन या कुंभन जो है इसका जो है रामायण, इसकी जो रचना कुंभन ने जो है रचना किया था रामायणम का या रामावतारम का। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। कट्टन ओटकुट्टन इसका जो है इनका जो ग्रंथ था वह था पिल्लई तमिल। ठीक है, पुगलेंदी का जो है इनके ग्रंथ था नल वेम्बा। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 115 है, किसने ऋगार्थ दीपिका अर्थात ऋग्वेद पर टीका की रचना की? तो यह जो है किया था वेंकट माधव ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 116 में फिर से सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो देख लेते हैं। सूची 1 में राज्य और राजवंश दिए गए हैं, सूची 2 में राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। तो देखिए इसका जो है काकतीय का जो है राज्य क्षेत्र था, काकतीय राजवंश का जो क्षेत्र था वह था वारंगल आंध्र प्रदेश में, और जादव का जो था वह था देवगिरी महाराष्ट्र में, होयसाल का था द्वार समुद्र कर्नाटक में, और शिलाहार का था कोंकण महाराष्ट्र में। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 117, इसमें भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो देखिए काकतीय राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक थे वह थे प्रोल राज द्वितीय, और जादव का जो वास्तविक संस्थापक थे वह थे भीलम पंचम। उसी प्रकार होयसाल का जो वास्तविक संस्थापक थे वह थे बिट्टिग देव विष्णुवर्धन। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 118, रुद्रांब किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो रुद्रांब जो थी यह काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 119 है, प्रसिद्ध चोल शासक राजा प्रथम का मूल नाम था? इनका जो मूल नाम था वह था
अरिमोलीवर्मन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 120। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो यह थे कुलोत्तुंग प्रथम। तो देखिए इस चैप्टर में जो है जो चोल साम्राज्य है इसमें जो है 120 प्रश्न ही थे और हमने 3 पार्ट में करके कवर कर लिया है। तो आप इन सभी वीडियोज को देख ले और इसके पश्चात जो है हम भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले जो है दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करेंगे, उसके पश्चात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियोज अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, उसी प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज अवेलेबल कर दिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को किसी ग्रुप में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।